नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय गौ माता, वंदे मातरम। साथियों, आज मैं बात करूंगा ध्रुव राठी की, जिस व्यक्ति को आज लोगों ने अपना बाप बना लिया है, उस ध्रुव राठी की बात करूंगा। कई ऐसे बयान मैंने देखे तो मुझे इतना बुरा लगा कि हमारे सनातन धर्म को लेकर के ये व्यक्ति कितना टारगेट कर रहा है। एक उसका ये बना बयान आया कि बीजेपी सरकार ने किसानों के अकाउंट्स को ब्लॉक करवा दिया गया। ऐसे कुछ बातों को लेकर के वो चर्चा में रहा। कौन? ध्रुव राठी। तो ध्रुव राठी की जो ये बात है, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, आज के समय में गांव में तीसरे गांव में आपको किसान नेता मिल जाएंगे, जहां पर ध्रुव राठी ने इस बात को कहा कि जो किसानों की आवाज उठाने वाले जो लोग हैं उनके अकाउंट्स वगैरह ब्लॉक करवा दिए गए। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये जो इसने बात कही है ये सबसे बड़ी मिथ्या है। और दूसरी बात, आप अपने तीसरे गांव में जाकर के देखिए, आपको हर एक तीसरे गांव में किसान का नेता मिल जाएगा, किसानों की आवाज को उठाने वाला मिल जाएगा। तो ये समाज में केवल और केवल लोगों को भ्रमित कर रहा है। और दूसरी बात, इसके कई ऐसे बयान आते हैं जो लोगों को अचंभित कर देते हैं कि ये लोगों को इतना बेवकूफ बना रहा है, उसका कोई भी जवाब नहीं है। ध्रुव राठी जिस प्रकार से अपने ही वीडियो में ये बातें आकर के बताता है, ये साइकोलॉजी के अनुसार लोगों को भ्रमित करने वाली बातों को कहता है। जर्मन से आया है, ये इंडिया का रहने वाला नहीं है, लेकिन इसको इंडिया से मतलब है, इसको भारत से मतलब है। ये भारत का निवासी नहीं है, ये जर्मन से आया, ये जर्मनी है। और दूसरी बात, अगर ये जर्मनी होने के बाद इस भारत की बात करता है तो उन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलता है जहां पर आज नेहा नाम की बच्ची को 9 बार चाकुओं का पार करके मार दिया गया। ये वहां पर क्यों नहीं बोलता है जहां पर हमारी बहन बेटियों की संदेश खालियों में दिन दहाड़े उनके साथ बलात्कार किए गए। ये उस जगह पर क्यों नहीं बोलता है जहां पर हमारी बहन बेटियों के 3-3 साल की बच्चियों के साथ में रेप हुए। दिल्ली में पांडव नगर की घटना, 4 साल की बच्ची के साथ में रेप, उसके 11-12वें दिन 3 साल की बच्ची के साथ में रेप। उसके बाद में एक बहन को जबरन उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह थी उसके पिताजी की, उस पर हड़प नीति करने वाले ने उस बहन के ऊपर तेजा फेंक दिया। उस पर ये क्यों नहीं बोला? बदायूं में 11 साल के बच्चे 6 साल के बच्चे का गला काट करके उसका खून पिया उन बच्चों का खून पी रहा था बैठ करके एक मुल्ला। तो उन बातों पर ये क्यों नहीं बोला? सबसे पहला मेरा ये प्रश्न है। ये उन बातों पर आकर के बोलता है, किसानों की जिन बातों को लेकर के इसने जो बात कही थी कि किसानों के अकाउंट्स वगैरह ब्लॉक करवा दिए गए, तो साहब ये सबसे बड़ी मिथ्या है। और दूसरी बात, अगर किसानों के अकाउंट्स वगैरह ब्लॉक हुए, किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, तो किसानों ने क्या नहीं किया? किसानों ने सरकार को गिराने की हर एक वो नीति अपनाई, लेकिन सरकार के अंडर में जो कार्य हैं मानने वाले, उन कार्यों को सरकार मान सकती है। लेकिन कोई अगर कहे कि मुझे 60 साल के बाद पेंशन चाहिए, सरकार भाई साहब नहीं दे सकती है। मैं भी अपने बाप को मेरा बाप किसान नहीं है, मैं अपने बाप को बोल दूंगा कि मेरा बाप किसान है, मेरे बाप को भी पेंशन चाहिए। बिजली माप के लोग ये अपील करते हैं, तो मैं भी अपने नाम में जमीन करा करके अपने पिताजी से और बन जाऊंगा किसान, और मैं भी बिजली मुफ्त में लूंगा। बीजेपी सरकार ने अभी फिलहाल में कर्ज माफी को लेकर के एक नया फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ब्याज दर है उसको माफ किया जाएगा। उस पर ये नहीं बोला, लेकिन ये उन जगहों पर आकर के बोलता है जहां पर किसी भी चीज का कोई भी मतलब नहीं है। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि ऐसे मूर्ख लोगों की बातों को न माने। ये और एक और बात बताना चाहूंगा, जो लोग ये बात कहते हैं कि ध्रुव राठी सबूत के आधार पर बोलता है, एक डाटा के बेस पे बोलता है, तो ये कहीं का किसी भी तरीके से का डाटा नहीं है। जो लोग उसकी वीडियो को देखते हैं उन लोगों से ये भी मैं निवेदन करूंगा कि जो ये सबूत दिखाता है उन सबूतों को एक बार मिलाओ जा करके। अगर वो सबूत तुम्हारे मिलते हैं तो इस बात का मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं कि ध्रुव राठी सही बात बोलता है। ध्रुव राठी ये आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस का दल्ला है। रवीश कुमार जो है वो भी दल्ला है। ये दल्ले आज समाज में केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से बचकर रह के रहें। जय हिंद, जय गौ माता, वंदे मातरम, जय श्री राम।